अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और ख़बर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, उसके साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल आप सही समझें। जो शादरा मोड़ के पास रावी पे ब्रिज था, 4 लेन का जो एग्जिस्टिंग ब्रिज था, उसके बिल्कुल पैरेलल एक नया ब्रिज अप्रूव हुआ है और उसकी न्यूज़ शेयर भी हो गई है। वैसे तो पहले उसका बजट अप्रूव हो गया था, अभी न्यूज़ उन्होंने दोबारा शेयर की है कि इस पे जो है ना काम शुरू करवाने लगे हैं। ये देख लें आप, इसका जो मैप है ना वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा इसका जो अलाइनमेंट है, इसकी लेंथ है और लोकेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल होती है प्रोजेक्ट की वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो इससे पहले कि बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लिया करें वीडियो को और नोटिफाई कर लिया करें ताकि अपडेट वीडियो सबसे पहले डिस्प्ले हो आपको। तो सबसे पहले तो आप इसका लेआउट प्लान देख लें जो नेस्ट पार्क ने बेसिकली तैयार किया है। उसके अलावा राइट साइड पे जो इसकी वीडियो एक छोटी सी बनाई है मैंने मैप पे समझाने के लिए कि ये एग्जिस्टिंग ब्रिज है, ये रावी के ऊपर शादरा मोड़ के पास एग्जिस्टिंग ब्रिज है। पीछे अगर आप आती हैं तो पीछे आप देखेंगे यहाँ पे भाटी का जो इंटरचेंज है ना, न्याजी इंटरचेंज कहते हैं इसको। तो ये है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये बेसिकली आगे आपको शाहदरा मोड़ वाला पॉइंट मिल जाता है ना, यहाँ पे जहाँ शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसी ब्रिज के ऊपर से, एग्जिस्टिंग ब्रिज के ऊपर से मेट्रो जो बस है वो भी गुजरती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा रश लग जाता है, अच्छी खासी कंजेशन हो जाती है ट्रैफिक की। तो अभी आप प्रपोज्ड प्लान जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नेस पार्क ने इनको फिजिबिलिटी स्टडी करवा के दी है और इसका जो प्रपोज्ड प्लान है वो तैयार करके दिया है। बेसिकली 400 मीटर्स का ये ब्रिज बनने जा रहा है एग्जिस्टिंग ब्रिज के बिल्कुल पैरेलल। आप देखेंगे ना, नीचे वाला जो ब्रिज है ना वो एग्जिस्टिंग ब्रिज है, ऊपर वाला जो ब्रिज है वो प्रपोज्ड जो नया ब्रिज बनने जा रहा है वो है। अब इनका इरादा ये है कि नया ब्रिज जो बनाएंगे, मेट्रो बस स्टेशन को उस पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब उसकी जो 2 लेन्स होंगी ना, बेसिकली 4 लेन्स का ब्रिज बनने जा रहा है नया, उसकी 2 लेन्स जो होंगी वो मेट्रो बस के लिए डेडिकेटेड होंगी। बाकी 2 लेन्स जो हैं वो यूज़ हो सकेंगी नॉर्मल ट्रैफिक के लिए। और जो पुराना वाला ब्रिज है वो फुली, जो ट्रैफिक है ना, फुली तो लाहौर शादरा के दरमियान ट्रैफिक फ्लो होती है, वो 4 लेन का जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है वो टोटली जो है उस ट्रैफिक के लिए यूज़ होगा। नया जो बनेगा उस पे जो मेट्रो बस को भी शिफ्ट किया जाएगा और उसकी 2 लेन्स को रिजर्व रखा जाएगा बाकी ट्रैफिक के लिए। तो इस तरह का इनका कुछ प्लान है बनाने का। 400 मीटर्स का ये ब्रिज बनने जा रहा है। इस पे टोटल लागत 1.5 अरब रुपए की एस्टिमेट की जा रही है। लेकिन अभी फाइनल फिगर्स जो है ना वो अभी डिस्क्लोज़ होनी है क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, क्योंकि बिडिंग की है इन्होंने, जो भी लोवेस्ट बिडर होगा उसको ये अवार्ड कर देंगे। तो बहरहाल इसका जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है वो तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीज़ का लगाया जा रहा है। ठीक हो गया? अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये अक्सर लोग जो है ना वो वीडियो में मुझे कमेंट करते थे, पूछते थे कि शादरा मोड़ फ्लाईओवर बनने से या इमामिया कॉलोनी बनने से, फ्लाईओवर बनने से तो ये ट्रैफ़िक कंजेशन कम तो ज़रूर होगी, लेकिन सारी की सारी जो ट्रैफ़िक का लोड है लाहौर आने जाने के लिए, जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बनता है ना, वो रावी का ब्रिज बनता है। तो लोगों के कंसर्न थे कि सारा का सारा जो लोड है वो तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ठीक है, आपने जो चौक पॉइंट्स हैं क्लियर कर लिए पिछले वाले, लेकिन जिन्होंने लाहौर आना है या लाहौर से बाहर जाना है, वो सारी की सारी ट्रैफिक ने आके फंस जाना है ना अभी ब्रिज के ऊपर, और सारा का सारा लोड वहाँ पर आ जाएगा और अच्छा खासा ट्रैफिक का रश लग जाएगा। तो हुकाम को भी ये बताया गया, क्योंकि पहले जो हुकाम थे यानी कि आप पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उनका प्लान जो था वो सिर्फ शादरा मोड़ के ऊपर फ्लाई ओवर बनाने का था। उनका कोई प्लान नहीं था कि आगे मामिया कॉलोनी बनाएं या ये बनाएं। तो उनको जब ये चीज़ें बताई गई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की तरफ से, डिफरेंट लोगों की तरफ से, तो उनको ये थोड़ी सी अकल आई कि उनको इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर भी बनाना चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट के पास तो फंड्स नहीं थे। उन्होंने वफाक से रिक्वेस्ट की कि आप अगर हम जो है ना इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लें तो आप हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एरिया मुतासर हो रहा है, हमारे पास बजट नहीं है इसको करवाने का ना। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने एनएचए को डायरेक्शंस दी कि आप जो है ना इसको टेकअप कर लें। एनएचए ने बाकायदा इसकी जो है ना वो बिडिंग वगैरह करवाई, इसकी प्री क्वालिफिकेशन करवाई, सारा प्रोसेस वगैरह करके उन्होंने फिर एंड पे एनएलसी को ये प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए। अभी एनएलसी जो है ना, उन्होंने सारी जो इनिशियल वर्किंग है वो करके अब मामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। उसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो मेट्रो बस स्टेशन है, अब ये सारा का सारा एरिया सिग्नल फ्री हो गया है, आगे तक जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मतलब लाहौर तो शिफ्ट हो गया है ना बेसिकली आगे काला शाह काकू तक। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको आप मुरीदके तक शिफ्ट कर लें मेट्रो बस को ना। तो मुरीदके तक तो नहीं कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग रिक्वायर्ड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था। तो उन्होंने क्या किया पंजाब गवर्नमेंट ने, कि इसको काला शकाकू तक एक्सटेंड कर दिया। ये सारी की सारी जो वर्किंग थी सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक को, आवाम को
को सहूलत देने के लिए थी। अब ये इमामिया कॉलोनी भी फेडरल ने टेकअप कर लिया, वो बन रहा है वहाँ पे। काला शिकाकू तक जो एक्सटेंड करनी है मेट्रो बस, उस पे भी वर्किंग जारी है। अब सबसे एंड पे जो आके बात थी, फँसती थी यहाँ पे रावी ब्रिज वाली साइड पे, कि रावी ब्रिज पे जितना भी ट्रैफ़िक का लोड है, सारी कंजेशन जो है वो अब ट्रैफ़िक सारी रावी के ब्रिज पे होगी। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को भी टेक अप कर लिया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू में तो कुछ इश्यूज़ इनको आ रहे थे फंडिंग के, क्योंकि ज़ाहिर है फंडिंग उस लिहाज से नहीं थी इनके पास। लेकिन अब इन्होंने नया बजट भी अप्रूव होने वाला है, और ज़ाहिर है अगला फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब इन्होंने इस प्रोजेक्ट की जो फ़ीज़िबिलिटी है, इसका डिज़ाइन है, इसकी इनिशियल वर्किंग है, वो नेस्ट पार्क से करवा ली हुई है। ये जो अभी मैंने आपको मैप शेयर किया था, ये नेस्ट पार्क ने इस पे वर्किंग करके ये पंजाब गवर्नमेंट को बाकायदा सबमिट किया है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि जब इस पे सारी वर्किंग हो गई है, तो अब सारा का सारा जो फंडिंग का इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। तो अब इन्होंने काम शुरू करवाना है। ये जैसे ही अगला फिस्कल ईयर यानी जुलाई स्टार्ट होगा ना, आप देखेंगे कि फिज़िकली काम का आगाज़ भी होगा, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये सारा का सारा जो इन्होंने काम करवाया है ना पीछे, शादरा मोड़, आगे इमामिया कॉलोनी और सिग्नल फ्री जो कर दी हैं रोड्स को, ये सारा का सारा जो काम है ना, इनकी अरबों रुपए की मेहनत है और इन्वेस्टमेंट है, ये ज़ाया हो जाएगी अगर ये रावी के ऊपर ब्रिज नहीं बनाएंगे। तो रावी के ऊपर ब्रिज बनाने वाला फ़ैसला इनका बिल्कुल ठीक है, और उसकी इनिशियल वर्किंग जो है वो सामने आ गई है, वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में शेयर भी कर दी है। मैप भी दिखा दिया आपको, नेस्पार्क ने जो इनके साथ शेयर किया है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। मैंने आपको इसकी लोकेशन भी शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वर्किंग का आगाज़ होगा, वहाँ पे काम शुरू होगा, वो वर्किंग भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना जो मैंने टेकअप किए हुए हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट करवा रही है या एलडीए करवा रहा है, वो इंशाल्लाह उनकी जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मोड़ सब जो गुलशन रावी टी जंक्शन वाला प्रोजेक्ट जो है ना वो क्यों नहीं हो रहा, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के पूछते रहते हैं। तो यार कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें टेकअप नहीं हो रही होती। हम आपके साथ जो खबर होती है, न्यूज़ होती है, वो शेयर करते हैं। जब इनिशिएशन होती है प्रोजेक्ट की, काम शुरू होता है, वर्किंग शुरू होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही होती हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी वजह से डिले हो रहा होता है ना, तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं। कई दफ़ा जो है ना कोई स्टे ले लिए जाते हैं। कई लोग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, ज़ाहिर है जिनकी ज़मीनें आ रही हैं उसमें कमर्शियल, आप देखें करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। आप अकबर चौक फ्लाईओवर पे काम देख लेना हो रहा है, कई लोगों की ज़मीनें खाली करवाई हैं, वहाँ पे तोड़-फोड़ की है। और यार लोगों का अरबों रुपया लगा हुआ है वहाँ पे, प्लाज़े हैं लोगों के, ठीक है? तो अरबों रुपए के प्लाज़े जिनके होंगे, तो यार वो ज़ाहिर है वो थोड़ा बहुत तो हाथ तो मारेंगे ना। तो यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिलेज़ आते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।